नमस्कार। योगिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। सेकंड एपिसोड में हम योग के अंदर जो योगिक जीवन शैली के अंदर जो डाइट है कैसा होना चाहिए और कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसकी बात करेंगे। पहले एपिसोड में हमने कैसा फूड, सात्विक फूड किसे कहते हैं, तामसिक फूड किसे कहते हैं, वो देखा। अब उसका समय पहले देख लेते हैं। तो योग के अंदर कहा गया है कि प्रथम सूक्ष्म भोजन खाए, वो हमने देख लिया, पर वो भोजन कब लेना है? तो भोजन लेना है हमें 12 से 2 के बीच। दोपहर को 12 बजे जब सूरज बराबर सिर के ऊपर होता है तब यहाँ मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है और हमारा डाइजेस्टिव फायर पूरी कैपेसिटी से काम करता है। अब ये फायर अगर कम है तो भी पाचन ठीक नहीं होगा और अधिकतम बहुत बढ़ गया तो भी पाचन में डिस्टर्बेंसेस पैदा करेगा। इसीलिए 12 से 2 का समय ऐसा है कि जिसमें दूसरे काल की संध्या करने के बाद अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होता है और उससे जो रस पैदा होता है वो रस सात्विक रूप से हमें ग्रहण भी होता है। तो सबसे पहली बात नाड़ी, तो कौन सी नाड़ी चालू होनी चाहिए जब हमें खाना खाना है? तो जनरली ऊपर जब सूरज माथे पर होता है तब हमारी राइट नोस्ट्रिल पिंगला नाड़ी चालू होती है। अब ये पिंगला नाड़ी जब चालू होती है तब अंदर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स आने लगते हैं। अब ये डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जो हमें खाना खाने में मदद करने वाले हैं वही हमें भूख की अनुभूति भी देते हैं। भूख की अनुभूति के बिना भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगी है तो खाओ, नहीं लगी है तो मत खाओ। योग के अंदर खाना जबरन नहीं खाना है। ये कहा गया है कि जब भूख लगे तब खाओ, आज भूख नहीं लगी है तो मत खाओ। ये जरूरी नहीं कि रोज के रोज खाना ही है। अगर बिना खाए रह सकते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमने आगे कौन सा फूड लिया था। जैसे बहुत हाई प्रोटीन खाया है, चने या मसूर दाल या अरहर की दाल, उड़द दाल, ऐसा कुछ खाया है तो वो पचने में 72 घंटे तक लग सकते हैं। अगर आगे का खाना हजम नहीं हुआ है और पेट साफ नहीं आया है तो हमें उस दिन खाना अवॉइड करना चाहिए। अब मध्याह्न में जब सूर्य नाड़ी चालू होती है तब हम खाना खाने बैठते हैं तो बाएं घुटने के नीचे चौकड़ी मार के बैठें और बाएं घुटने के नीचे एक घुटनिया बोलते हैं जिसको, वो नीचे एक तकिया जैसा छोटा सा कुछ रख दें, जिससे हमारे स्टमक को सपोर्ट मिलता है। स्टमक को सपोर्ट होने से खाना जो है वो नीचे नहीं उतर जाता है। कई लोगों को स्टमक में खाना अंदर रहने का समय जो है वो डिस्टर्ब होता है। किसी का आधे घंटे में उतर जाता है, किसी का 2.5 घंटे में उतरता है। जब तक पाचन क्रिया पूर्ण नहीं होती वो खाना नीचे नहीं उतरना चाहिए। पाचन यहाँ होता है और एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन नीचे होता है। तो पाचन पूरा नहीं हुआ है तो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होगा। इसीलिए खाना जो है उसको बाएं घुटने के नीचे अगर हम घुटनियाँ रखते हैं तो स्टमक को सपोर्ट मिलता है, जिससे कि वाल जो है वाल के ऊपर लोड नहीं आता है और स्टमक आराम से खाना ग्रहण कर सकता है। अब खाना कैसे चाहिए? तो हर एक निवाले पर ब्रह्म भोजन का ध्यान करके खाना खाना चाहिए। पहले के ज़माने में हम ब्रह्म भोजन करते थे। खाने की थाली के आसपास हम पानी पहले छिड़कते थे और फिर एक एक निवाला, हर एक चीज़ जो थाली में रखी है वो एक एक निवाला, ऐसे 5 तत्वों का 5 निवाले हम रखते थे थाली के आसपास। तो ये पृथ्वी तत्व का है, ये जल तत्व का है, ये आकाश तत्व का है, ये वायु तत्व का है और ये 5 तत्व हो गए इसके, अग्नि तत्व का है। तो 5 तत्व जो हो गए, अगर ये 5 तत्व हमारे खाने में से हमें मिलते हैं तो ही हमारा आहार पूर्ण होता है। तो हर एक खाने में ये बैलेंस लाने के लिए हमें सबकॉन्शियसली ट्रेन किया गया कि एक निवाला पृथ्वी के लिए रखो, एक निवाला जल के लिए रखो, एक निवाला अग्नि के लिए रखो, एक आकाश के लिए,
और एक वायु के लिए। तो ये पंच महाभूत जो खाने के अंदर बैलेंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं। हमें सब मालूम है कौन से खाने में क्या चीज़ है, सब हमें मालूम होता है। एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है तो वो 6-8 महीने का होता है, जब वो घुटनों के बल चलता है तो वो जाके अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो जाके दीवार को उरेद के उसका कैल्शियम खाता है। उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो बाहर जाके मिट्टी खाएगा। तो उसे कोई सिखाने नहीं गया कि इसमें कैल्शियम है, चूने में कैल्शियम है या मिट्टी में आयरन है, बट हमारी अंदर की सेंस को पता है कि हम कौन से तत्व का खाना खा रहे हैं और कौन सा तत्व अंदर जाके हमें संतुष्ट कर रहा है। अगर ये पांचों तत्व बैलेंस नहीं है तो यहाँ संतोष नहीं होगा। हमारी जो नीड है वो नीड को संतोष में लाने के लिए हमें ये पंच तत्व का ध्यान करके खाना खाना चाहिए। अब एक निवाला शांति से चबाओ। जो काम स्टमक को बहुत मेहनत से करना पड़ रहा है वो आपके दांत इजीली कर सकते हैं, तो आप उसको पूरा एक रस कर लो, उसको पूरा अच्छी तरह से लिक्विडाइज कर लो। सो खाना पीना है और पानी खाना है, ऐसा कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि खाना जो है वो एसिमिलेट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसको ज़्यादा चबाना है। सो 32 से 40 बार एक निवाला चबाओगे और ये ख्याल के साथ कि मेरे पंच महाभूत इस खुराक में से मुझे मिल रहे हैं और वो बैलेंस हो रहे हैं, तब जाके प्राण उसके ऊपर काम कर पाएगा, तब जाके वो एक सजीव स्वरूप में रूपांतरित होंगे। जब तक हमने वो उसको खाया है तब तक वो उतना अलाइव नहीं है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है जितनी हमारे चबाने के बाद, उतरने के बाद, पाचन के बाद पैदा होती है। तो एनर्जी का जो सोर्स है हमारा वो है बाहरी ऊर्जा और खाना। तो ये खाना हमें एनर्जी दे रहा है, हमें पंच महाभूत का बैलेंस दे रहा है, ये ध्यान करके खाना है। अब खाना क्या होना चाहिए? तो खाना ये होना चाहिए कि जो हमारी आंतें जो बिल्कुल सेंसिटिव होती हैं, जो आंतें टॉलरेट कर पाए, जो बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, राइट, जिसमें ज़्यादा खट्टा तीखा पंजेंट बहुत ज़्यादा रस नहीं होना चाहिए। मनुष्य ने अपने इवोल्यूशन के दरमियान मीठा रस जो है उसको पचाने की ताकत ज़्यादा प्राप्त करी है। सो नेचुरल मिठास, बाहर से आर्टिफिशियल मिठास नहीं, नो रिफाइंड शुगर, बट नेचुरल जो मुंह में जाने के बाद, चबाने के बाद मिठास पैदा करे, वो सब सात्विक फूड होते हैं। अगर आपको सात्विक फूड अवेलेबल नहीं है तो उसको ज़्यादा चबाओ, ज़्यादा चबाओगे तो धीरे धीरे वो सात्विक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ट्रिगर दिया है, पाचन का ट्रिगर, वो जीभ के अंदर दिया है, वो सलाइवा के साथ। जो सलाइवा ज़्यादा होता है तब पाचन जो है वो अच्छी तरह से ट्रिगर होता है, और यहाँ से सलाइवा के साथ मिला हुआ फूड स्टमक में जाता है, तभी वो एंजाइम्स को और हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। अगर ये एक कैटालिस्ट, जो सलाइवा जो है कैटालिस्ट नहीं है, तो स्टमक में अच्छी तरह से पाचन नहीं होगा। सो खाना शांति से खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ, 32 से 40 बार चबाओ, उसको मुंह में ही सात्विक बना लो, पूरा सलाइवा उसे मिलना चाहिए, और मन में ये भाव करोगे तो और भी ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट होने लगेगा। हम पहले कहते थे कि मुंह से पानी छूट रहा है। जब हम किसी अच्छी चीज़ को याद करते हैं, खाने की कोई अच्छी चीज़ को याद करते हैं, तो मुंह से पानी छूटता है। तो यही पानी हम जब खाना खाते हैं तब इतना पानी हमें नहीं छूटता है। तो ये सोचो कि मैक्सिमम पानी सलाइवा कैसे वो सीक्रेट हो सके उसमें। जब उस पर ध्यान लगाओगे तभी वो सलाइवा आएगा, और सलाइवा आएगा तभी पाचन होगा तभी उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से होगा, और एब्जॉर्प्शन ठीक से होगा तो वो ऊर्जा में रूपांतरित होगा। सो जो हमने खाने की ऊर्जा की बात करी, पहले हमने यूनिवर्सल ऊर्जा की बात करी थी, अब खाने की ऊर्जा। अब ये लाइफस्टाइल में हमें डालना है, योगिक लाइफस्टाइल में लाना है। इसको अलग अलग नहीं समझना है, इसको एक साथ समझना है। कौन से समय क्या करना है? अब खाना खाने के तुरंत बाद आपको वाम कुक्षी करनी है 20 मिनट।
वामकुक्षी का अर्थ है बाएं करवट सो जाओ, दोनों पैर घुटने में से मोड़कर बाएं करवट सो जाओ, और नींद नहीं लेनी है आपको, खाली जागते हुए आंखें बंद करके अंदर पाचन क्रिया को ध्यान से देखना है। तो दूसरे एपिसोड में हमने कैसे खाना है, किस समय खाना है वो देख लिया। अब अगले एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में जो फूड के ऊपर है उसमें देखेंगे कि फूड कई कई तरह के होते हैं, उसमें से कौन सा फूड हमें चूज करना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है, कौन सा फूड क्या तत्व से भरपूर है, क्या तत्व आपकी एनर्जी आपको देता है, वो आपको समझाएंगे। नमस्कार।